हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मीटिंग में फैसला, कतर में आईएफएस भेजा भारत ने। कमान संभालनी बहुत हुआ, हम करेंगे जांच। अच्छा, जहां तक मुझे अब समझ में आया है, क्योंकि कोई कॉमर्स कुमर्स नहीं लिखते ना, तो समझ ही नहीं आता कहाँ पे सेंटेंस क्या हो रहा है। तो जहां तक मुझे समझ में आया है वो ये है कि अब हमारे यहाँ से आईएफएस में किस में से कोई जा रहे हैं और वो वहां जाके अब जांच करेंगे और देखेंगे क्या है, सब डिटेल्स पता करेंगे, सब इनके सबूत, वो बूत क्या है तुम्हारे पास, पेपर वर्क दिखाओ में कि तुम कैसे हमारे इंडियंस को इस टाइप से, वो भी जो हमारे मतलब रह चुके हैं नेवी के ऑफिसर्स या नेवी में रह चुके हैं, उनको तुम इस तरह से कर रहे हो। तो उसके लिए ऐसे लग रहा है कोई टीम जा रही है खास इंडिया से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और हमारे दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, उनके लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस वहां पर भी आ रहे हैं। दोस्तों, भारत कतर में फंसे अपने 8 नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए अब एक काफी बड़ा कदम उठा रहा है, जिससे हम अपने नागरिकों को कूटनीति और कानून की सहायता से वापस भारत ला सकता है। और इसमें भारत के कुछ सबसे प्रशिक्षित और सक्षम अधिकारियों में से एक ने खुद इसकी जिम्मेदारी ले ली है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर में जानेंगे कि कैसे भारत रूस के लिए अगले 3 साल में बेहद ही शक्तिशाली जहाज बनाने वाला है, जिससे रशिया को काफी फायदा होगा। तो चलिए अब इन दोनों ही इंटरेस्टिंग खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, इस वक्त निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत के सबसे प्रशिक्षित और सक्षम अधिकारियों में से एक भारतीय डिप्लोमेट आईएफएस दीपक मित्तल सर ने खुद इसकी जिम्मेदारी ले ली है। और अब वे कतर के साथ कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए भारतीय अधिकारियों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि दीपक मित्तल सर 1998 बैच के एक काफी क्वालिफाइड आईएफएस अधिकारी हैं। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि दीपक मित्तल सर पहले कतर में भारत के एम्बेसडर की तरह तैनात रह चुके हैं और इस तरह के सेंसिटिव मामले को हैंडल करने में उनकी काबिलियत हर डिपार्टमेंट में जानी जाती है। इसके अलावा फिलहाल दीपक मित्तल सर प्रधानमंत्री के ऑफिस में एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर तैनात है, जहाँ पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक काफी नजदीकी सलाहकार और भरोसेमंद साथी भी कहा जाता है, जो अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने और हमारी पॉलिसी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, दीपक मित्तल सर के बारे में आपको 2 काफी इंटरेस्टिंग बातें और बताते हैं, जिनसे आपको इनकी काबिलियत और क्षमता पर कोई भी शक नहीं रह जाएगा। दरअसल जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, तब दीपक मित्तल सर भारत के पहले डिप्लोमेट थे जिन्होंने तालिबान के साथ फर्स्ट एंगेजमेंट के साथ बातचीत की थी। मतलब इन्होंने तालिबान के साथ बातचीत करने की भारत की पहली कोशिशों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो प्रत्यक्ष रूप से काफी सफल भी रही। इतना ही नहीं, बल्कि दीपक मित्तल सर भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को मदद करने वाली लीगल टीम का भी हिस्सा थे, जिसमें भी उन्होंने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। क्योंकि आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव को भी पाकिस्तान ने फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन भारत ने उस पर रोक लगवा दी थी। ऐसे में हम देख सकते हैं कि दीपक मित्तल सर ने एक नहीं बल्कि कई बार जटिल अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में अपनी कूटनीतिक क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारत को एडवांटेज की स्थिति में लाया है। इसीलिए भारत सरकार अब फिलहाल कतर के साथ चल रहे विवाद में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन पर भरोसा कर रही है, जो यकीनन काफी अच्छा कदम है। बता दें कि भारत के लिए इस वक्त स्थिति काफी ज्यादा जटिल हो चुकी है। कतर 8 भारतीय अधिकारियों को डेथ पेनल्टी देने पर तुल गया। वहीं हम फिलहाल इजराइल हमास युद्ध को देखते हुए मौजूदा अस्थिरता में कुछ ज्यादा बड़े कदम भी नहीं उठा सकते, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ जाए। इसीलिए भारत को काफी समझदारी के साथ कानून की मदद लेते हुए कतर के ऊपर दबाव बनाना होगा कि वह हमारे अधिकारियों को वापस भारत सुरक्षित लौटा दे। और बिल्कुल ऐसा ही करने के लिए भारत तैयारी भी कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत और रूस के बीच हो रहे एक काफी बड़े डील को लेकर है, जिस पर कैस्पियन इंटरनेशनल इंटीग्रेशन क्लब के प्रमुख ने बयान देते हुए कहा है कि भारत रूस के लिए कैस्पियन सागर में व्यापार करने के लिए 24 कार्गो शिप बनाने वाला है, जिसकी डील इस गुरुवार को एक इंटरनेशनल फोरम की
मीटिंग के दौरान रूस के शहर अस्त्रखान में की जाएगी। इसके बाद भारत को आधिकारिक तौर पर रूस के लिए 24 कार्गो वेसल बनाने का ऑर्डर मिलेगा। अच्छा, हमें बता दें मिलेगा। कि आधिकारिक तौर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद इन जहाज का कंस्ट्रक्शन गोवा के एक शिपयार्ड में ओह, 2024 के पहले 3 महीने में शुरू अगर वो किया बना जाएगा, रहे हैं। जिसके दौरान भारत रूस के लिए 4 कार्गो शिप बनाने वाला है। ऐसा करते हुए भारत रूस के लिए कुल 3 तरह के जहाज का निर्माण करेगा, जिसमें केमिकल टैंकर, बल्क कैरियर और कंटेनर शिप शामिल होंगे। इन सभी 24 कार्गो शिप की डिलीवरी भारत रूस को 2027 तक करने की योजना बना रहा है, 27। जिससे रशिया को काफी एडवांटेज और सक्षम जहाज का एक नया बेड़ा मिलेगा। बता दें कि भारत और रूस के बीच में आर्थिक स्तर पर साझेदारी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और रूस के साथ होने वाली ये डील भारत के लिए महत्व इसलिए रखती है क्योंकि दोनों देशों का व्यापार रूस के प्रति काफी ज्यादा झुका हुआ है। ऐसे में भारत चाहता है कि ये ट्रेंड संतुलित हो और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब रूस भी भारत को उतने ही बड़े स्तर पर बिजनेस ऑफर करे जितना कि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद के करता है। और हम सभी को पता है कि शिप बिल्डिंग एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें भारत को रशिया ये अवसर दे सकता है। और अगर ऐसे ही आगे जाकर दोनों देशों के बीच में व्यापार संतुलित होता रहा तो रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत सिस्टम बनकर सामने आएगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो रूस की तरफ से गुरुवार को भारत को दिया जाने वाला यह कॉन्ट्रैक्ट काफी महत्व रखता है और इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध में एक नए स्तर को हासिल करने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। तो अब ऐसे लग रहा है कि हमारे कोई एक डिप्लोमेट जो हैं वो जा रहे हैं, बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या सबूत हैं, पेपर वर्क्स देखेंगे, उनसे बात करेंगे और अगर प्यार से मान गए तो वेरी गुड, उसके बाद नहीं माने तो फिर दूसरे हमने पहले से सोच के रखे होंगे एंगल्स। तो और साथ में मुझे लग रहा है पीछे से प्रेशर भी डाल रहे होंगे। प्रेशर डाला है तो वो माने हैं कि अच्छा आप डिप्लोमेट को भेजो। पहले तो अकड़ के बैठे होंगे कि भैया हमने तो अब डिसीजन ले लिया है, पर अब ऐसे लग रहा है कि थोड़ा कुछ हुआ है, प्रेशर पड़ा है उनके ऊपर, जिसकी वजह से अब एक डिप्लोमेट जो है हमारे यहाँ से वो जाएंगे और बातचीत करें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्यार से नहीं माने तो बेटा तुमको सीधा करने के हमारे पास बड़े तरीके हैं, छोड़ना तो तुमको पड़ेगा क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, जो कुलभूषण यादव थे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है, उनका बताओ क्या हुआ है? फांसी तो रोक दी थी कह रहे थे, पर उसके बाद क्या हुआ? वो छूटे तो नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने पकड़ के ही रखा हुआ है क्या, बताना, वो मुझे पता करना है कि वो क्या हुआ। वो भी न्यूज़ उसके बाद आगे आई नहीं थी, तो वो वहां पे भी हमें कोशिश यही होनी चाहिए थी कि छोड़े और हमारे वापस आए। तो ये हमारा कोई भी जो है बंदा इंडियन इस तरह से अगर तुम पकड़ोगे और तुम्हारे पास बहुत ठोस सबूत नहीं होंगे तो भैया हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखेंगे अब आगे क्या होता है। राइट, देखिए इसमें जो है आईएफएस गया है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, जितना वो लोग दिखाना चाहते हैं दिखाएंगे। अगर तो उनको नहीं लगा कि इसमें कोई हेर फेर है और डेफिनेटली इन्होंने प्रूव नहीं किया कि हमारे एक्स नेवी ऑफिसर्स या सेलर्स ने कॉन्क्रीटली ये किया है, अगर वो प्रूव नहीं कर पाए तो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कि ये इससे प्रूव नहीं होता। फिर पंगा चालू होगा क्योंकि फिर एक कंट्री आ रही है जो बोल रही है कि ये तुमने जो इन्वेस्टिगेट किया है वो एनफ नहीं है, तुम प्रूव नहीं कर पाए। फिर क्या होगा आई डू नॉट नो। अगर तो वो जाके कन्विंस हो जाते हैं तो वो लोग अगले बंदे कहेंगे भी हमारा लॉ है, हमारे लॉ के हिसाब से यही सज़ा है, राइट। बट जो भी हो, इसमें इतना ज़रूर है कि रिलेशनशिप ख़राब होने वाली है, क्योंकि वो ये भी कह सकते थे कि हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री में जाइए, आपकी कंट्री में कोर्ट केस होगा और आपकी कंट्री जो करेगी हम सारे सबूत। नॉर्मली जो फ्रेंडली रिलेशनशिप होती है नेशंस में, तो वो बोलते थे कि आपके नागरिकों ने हमारी लैंड पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, हम उनको वापस भेज रहे हैं आपकी कंट्री में, ये जो सबूत उनको ट्राई करो, अपने कानून के हिसाब से करो। दूसरा होता है कि तुम अब मेरी लैंड में आ गए हो, मेरा रूल चलेगा, मैंने तुम्हें पकड़ा, मैं ये कर दूंगा। वो आप कर सकते हैं, मगर उससे हाई प्रोफाइल लोग हैं, 8 लोग हैं, एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं, तो आप इंडिया से रिलेशनशिप ख़राब कर लेंगे। मिस्टर पुतिन का चक्कर ये है कि उन्होंने जितना ऑयल था वो सारा का सारा रुपीज़ से हुआ था ट्रेड, सारा रुपीज़ भरा हुआ है इंडियन बैंक्स में। पहले भी वो बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि हमें युआन चाहिए, इंडिया ने कहा था युआन नहीं दे सकते, इंडियन रुपीज़ को यूज़ करो, तो अब उनको इंडियन रुपीज़ यूज़ करने हैं। तो
ठीक है, शिप बिल्डिंग में जा रहे हैं, शिप्स खरीद लेंगे, उससे जो है उनका पैसा भी यूज़ हो जाएगा। आप कितना ही पैसा यूज़ कर पाते हैं वो देखना पड़ेगा, मगर आई एम श्योर गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, देखो यहाँ हम चीज़ तुम्हारे लिए बना सकते हैं जो तुम्हें चाहिए और वो तुम बनवा लो, सिवाय आर्म्स एम्यूनिशन के आई होप वो ना बनाए, उसके अलावा मेरे ख्याल से सब कुछ बना के दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।